हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम प्रीपोजिशनल वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं कि हम कैसे एक निश्चित वर्ब के साथ एक गलत प्रीपोजिशन का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि एक निश्चित वर्ब के साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन लगता है। जैसे कि मैंने लिख रखा है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है दोस्तों वेरी मच इंटरेस्टेड। वेरी मच इंटरेस्टेड यानी कि जब हमें किसी चीज़ में गहरी रुचि हो जाए, यदि कोई काम करते समय या पहले, तो हम उसके लिए एब्जॉर्ब्ड का यूज करते हैं और उसके साथ इन का यूज होता है, यानी एब्जॉर्ब्ड इन। ठीक, तो एब्जॉर्ब्ड का मतलब वेरी मच इंटरेस्टेड और उसके साथ हमको इन का यूज करना है। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग अक्सर इसके साथ ऐड का यूज कर देते हैं। हमें इसके साथ ऐड का यूज नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड एट हिज वर्क। द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड एट हिज वर्क। आदमी जो था अपने काम में पूरी तरह तल्लीन था, डूबा हुआ था। तो एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज में पूरी तरीके से डूबा हुआ, अपने कार्य में लीन, ये होता है। तो कभी भी एब्जॉर्ब्ड के साथ हमको ऐड का यूज नहीं करना है। तो हम क्या कहेंगे, द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, माने जो आदमी था अपने काम में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द टीचर एब्जॉर्ब्ड एट टीचिंग। ठीक, तो एब्जॉर्ब्ड के साथ देखिए हमने यहाँ ऐड का यूज कर दिया, ये भी क्या है, गलत है। द टीचर एब्जॉर्ब्ड एट हिज, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूँगा, द टीचर वॉज एक वर्ब का भी यूज करना है, जो कि मैंने नहीं किया था। ठीक, जैसा कि दोस्तों हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है, द टीचर वॉज एब्जॉर्ब्ड एट टीचिंग, यानी कभी भी हमको एब्जॉर्ब्ड के साथ एट का यूज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द टीचर वॉज एब्जॉर्ब्ड इन टीचिंग, माने जो टीचर था क्या टीचिंग करने में, पढ़ाने में पूरी तरीके से क्या लीन था, तल्लीन था। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ देखिए प्रीपोजिशन इन के बाद क्या आया है, वर्ब आया है। अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए तो उसे हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद देखिए क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो कभी भी अगर इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो उसको लिख करके उसके साथ जो वर्ब है वो लगा देंगे। लेकिन अगर इसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों मैंने ये लिखा, द पुलिस वाज अब्जॉर्ब्ड एट हिज ड्यूटी। ठीक, जो पुलिस था अपने ड्यूटी करने में पूरी तरह तल्लीन था, व्यस्त था, ठीक, डूबा हुआ था। जो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, द पुलिस वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज ड्यूटी। ठीक, तो हम एट को काट कर यहाँ पे इन का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द पुलिस वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज ड्यूटी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज हुआ है, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, फिर ठीक उसके बाद इसका यूज हो गया है। तो कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो उसको डायरेक्ट वैसा का वैसा लिख देंगे। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए तो उसे हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि ये मुझे मोटिवेट करें आपको और अच्छे कंटेंट देने में। थैंक यू।